बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनसे रिलेटेड बड़ी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। कुछ हैरान कुन चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। ISI में इस वक्त कुछ अहम जो चीज़ें हैं या कुछ एक तब्दीली है वो चल रही है। एक तो ये एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से इसी महीने के अंदर कुछ अहम और बड़े फैसले किए जाने हैं। 5 जर्नेलों से मुतलिक बड़ी खबर है कि वो घर जा रहे हैं। बड़ी तब्दीली फौज में होने जा रही है, इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब ये जो एसाब शिकन जंग है इसमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने मुखालफिन को उड़ा कर रख दिया है। रात गए जो उनकी गाड़ी के साथ स्क्वाड था एक, उस गाड़ी को हादसा भी पेश आया, उसमें आग भी लगी। याद रहे कि इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल किस तरह से इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करते हुए अपने मुखालफिन को उड़ा कर रख दिया है, कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल ये भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन 5 जर्नेलों से मुतलिक कुछ अहम और बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मौजूदा महीना जो सितंबर का महीना है, इस सितंबर में फौज में बड़ी अहम तब्दीली होने जा रही है और इस माह के आखिर तक फौज के जो 5 अहम और बड़े जर्नेल हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इतनी कि एक ही महीने के अंदर, जो एक मेरी नज़र है ओवरऑल चीज़ों के ऊपर, तो एक ही महीने के अंदर इतनी जो बड़ी तब्दीली है वो आए। मामला इसमें कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं, जो कि इस वक्त कोर कमांडर लाहौर हैं, वो रिटायर होने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जनरल नदीम ज़की मंच साहब जो कि DGSPD हैं, ये भी इसी महीने के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जनरल शाहीन मजहर महमूद साहब जो हैं वो कोर कमांडर मंगला। नेक्स्ट जो है वो जनरल मोहम्मद अदनान साहब जो हैं वो IGT&E। इसके अलावा जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ साहब जो कि DGJS हैं, ये वो 5 जर्नेल हैं जो कि इस माह सितंबर के आखिर में, और गालिबन जो तारीख है वो 27 तारीख तक इनकी जो रिटायरमेंट है वो होगी। और इसके बाद नाजरीन जनरल बाजवा साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी जानिब से कुछ अहम डिसीजंस लिए जाने हैं और इनकी जगह पर चूँकि नई तैनातियाँ होंगी और फौज में एक अहम जो तब्दीली है वो भी होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन इन जो 5 जर्नेल्स हैं इनके हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात ये भी हैं कि पहले कहा यह भी जा रहा था कि चूँकि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है, तो अगर ये जो तैनाती है इसके लिए नाम अभी भेजे जाएं और इसका जो फैसला है वो अभी किया जाए, तो उनमें मुमकिना तौर पर इन 5 जर्नलों के जो नाम हैं वो भी शामिल हो सकते थे। क्योंकि होता इस तरीके से है कि जो टॉप सीनियर जर्नल्स होते हैं उनके नाम सेंड किए जाते हैं और फिर उनमें से किसी को आर्मी चीफ जो है वो तैनात किया जाता है। बहरहाल चूँकि अभी तक जो नाम है आर्मी चीफ के हवाले से और जो कुछ इतलात भी हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अभी जो कुछ मामलात के ऊपर गौर है वो उस तरह से भी नहीं किया जा रहा। तो होपफुली नेक्स्ट मंथ जो है वो आर्मी चीफ साहब के जो नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी उनके लिए जो नाम जाएंगे तो नेक्स्ट मंथ शायद उनके ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर अक्टूबर का होगा और उसके बाद नवंबर में तैनाती की जानी है। तो अगर अक्टूबर में ये होता है तो उससे पहले पहले सितंबर में ये जो 5 सीनियर जर्नल्स हैं ये रिटायर हो जाएंगे। और अगर अभी भेजे जाते तो फिर जाहिर सी बात है ये अभी रिटायर नहीं हुए तो इनके नाम भी शामिल मुमकिन तौर पर हो सकते थे। बहरहाल इस हवाले से ये है कि अगर नेक्स्ट मंथ होते हैं तो फिर ये 5 के 5 बड़े जर्नल रिटायर होंगे और इनकी जगह पर नई जो तैनातियां हैं वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से की जाएंगी। और फिर उसके बाद जो नए आर्मी चीफ वाला मामला है फिर उसके लिए जो कुछ नए नाम हैं जिनमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका भी नाम मौजूद है, तो वो नाम जो होंगे उनके ऊपर गौर किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर मैं आपको देता चलूँ कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ी एक अहम खबर भी सामने आई है और एक रिपोर्ट भी है। और ये जो रिपोर्ट है ये एक जो है वो
इंटेलिजेंस ऑनलाइन की जो रिपोर्ट है उनकी जानिब से की गई है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो ISI को सियासत से अलग करने में दिलचस्पी रखते हैं और इस इनकलाब की क़यादत कर रहे हैं। पंजाब में 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन नदीम अंजुम के लिए वो मौका था जो ISI को सियासत से दूर रखने की इनकी नीयत की याद दहानी कराता है। तो ये नाज़रीन इंटेलिजेंस ऑनलाइन जो है वो वहाँ पर ये छपी है और उनकी ये जो रिपोर्ट है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद इस हवाले से अगर मैं आपको डिटेल्स बताता चलूँ तो मज़ीद ये भी कहा गया है कि DGISI नदीम अंजुम अपनी तैनाती के गिर्द घूमते तनाज़े को पीछे छोड़ के जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम की घड़ी में कई सिक्योरिटी इश्यूज पर तवज्जो दे सकें। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि 2016 से 18 के अरसे में नदीम अंजुम साहब क्वेटा में FC के सरबराह थे तो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन पर थी। इन्होंने बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस की सरबराही की जिसकी वजह से इन्हें मोहसिन बलूचिस्तान का जो निक नेम है वो भी दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद में ये भी कहा गया है कि ISI सरबराह नदीम अंजुम इदारे की सियासी डिवीज़न को ख़त्म करने पर काम कर रहे हैं ताकि ISI के मरकज़ी मिशंस और काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म पर दोबारा फोकस किया जा सके। तो ये नाज़रीन इनके हवाले से रिपोर्ट हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये एक अगर इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम भी है। और इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल जमातें भी कह लें या हिस्ट्री भी सारी देख लें तो एक जो गिला सामने आता है वो यही आता है कि जो दबाव है या जो इंटरफेरेंस है वो की जाती है, लेकिन ये जो इक़दामात जो कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की जानिब से किए गए हैं ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त भी हैं। और ख़ास तौर पर जो 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 हलकों में उनमें इमरान खान साहब जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ वहाँ से जीते। तो बहरहाल उस हवाले से जो ये कहा गया कि वहाँ पर जो है वो कोई जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हुई तो ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम और खुशाइन बात भी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए भी। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब से रिलेटेड भी कुछ अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इमरान खान साहब इस वक्त फुल अग्रेसिव मूड में हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल वो देने वाले हैं। कल भी अपने एक व्लॉग में मैंने इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से जो कल भी उन्होंने गुजरात में जलसा किया तो दो अहम चीज़ें उस जलसे में उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर उनके अगेंस्ट इसी तरह से उनको दीवार के साथ लगाया गया तो 4 लोगों के जो नाम हैं वो बता देंगे और फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनसे खुद ही हिसाब किताब करेगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से एक और जो अहम चीज़ थी वो ये भी कही गई कि ऐसे जो हरबे हैं वो इस्तेमाल ना किया जाए, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और फिर आप लोगों को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये दो जो चीज़ें हैं इमरान खान साहब की जानिब से दो पैगामात इस वक्त पहुंचा दिए गए हैं कि उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना की जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो एक तो वो उन तमाम तर लोगों को एक्सपोज करेंगे और ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है वो भी करेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से ये जो जलसों का सिलसिला है ये जारी भी है। आज इमरान खान साहब ने भावलपुर जाना है, वहाँ पर भी जलसा करना है। उससे कबल उनका शेड्यूल ये है कि उन्होंने सैलाब मुतासरीन जो है उनसे मुलाकात भी करनी है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कल रात नाज़रीन इमरान खान साहब की जो स्क्वाड की गाड़ी है उस गाड़ी को एक हादसा भी पेश आया है, उस गाड़ी को आग लगी है। और अगर आप इसको इस चीज़ के साथ देखें कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो उनको मौजूद हैं तो उस सूरत में फिर ये सिक्योरिटी गाड़ी के साथ हादसा आना उनकी स्क्वाड की गाड़ी के साथ, तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।